हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये हूँ कि एलकेजी में क्या पढ़ाया जाता है। तो एलकेजी की क्लासेस की आई थिंक अभी 15-16 डेज हो चुके हैं। तो नर्सरी में ही आपके बच्चे को कैपिटल लेटर लिखना सिखा दिया जाता है। कम से कम यहाँ तक तो वो सीख ही लेता है कि जैसे आप पॉइंट दोगे, उसे ए लिखने बोलोगे तो वो इस तरह से ए लिख पाए, या इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा खराब, या इससे और ज़्यादा अच्छा लिख सकता है। तो यहाँ तक तो नर्सरी में सिखा ही दी जाती है कि आप किस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट के सहारे पे ABCD कैपिटल लेटर लिख सकते हो। तो अभी एलकेजी की क्लास के शुरू हुए 15-16 दिन हो चुके, तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एलके कर्सिव राइटिंग की, कर्सिव कैपिटल राइटिंग। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, बच्चे को कहाँ से कर्सिव राइटिंग सिखानी है ताकि उसे ज़्यादा बर्डन न लगे। तो सबसे पहले जैसा कि अभी मेरे बेटे के स्कूल में सिखाया जा रहा है वो है एकदम सिंपल सा लेटर जिसे कर्सिव से स्टार्ट किया गया है। तो वो है लेटर ओ, इस तरह से ये कर्सिव ओ है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखाना चाहते हो, कर्सिव अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको इस लेटर से शुरू करना चाहिए, जैसा कि अभी स्कूल में सिखाया जा रहा है। मेरे बेटे की मैम सिखा रही है। तो इस तरह से ओ तो वो लिखना जान ही गया है, अगर वो एलकेजी में इस तरह से उसे ओ लिखनी है। ये है नॉर्मल ओ। और अगर आप उससे कर्सिव सिखा रहे हो, ओ से शुरू कर रहे हो, क्योंकि ओ बहुत ही ईजी है, तो आपको यहाँ तक आना है एंड यहाँ पे ऐसे मुड़ जाना है। इससे यहाँ पे क्लोज नहीं करनी है। आपको अगर दिख रही है कि मैं नज़दीक से एक बार दिखाती हूँ, तो ये है हमारी कर्सिव ओ, ये है हमारी नॉर्मल कैपिटल ओ, ये है हमारी कर्सिव ओ। तो इस तरह से होता है कर्सिव ओ। तो आप भी अपने बच्चे को अगर सिखाना चाहते हो कर्सिव ओ, तो आप इस तरह से उसे बता सकते हो कि जैसे वो नॉर्मल ओ लिखता है, यहाँ पे जानी एंड ऐसे कर देनी है। इसे क्लोज नहीं करनी, इसे यहाँ पे कर्व बना देनी, थोड़ी दूर बस ये ब्लू लाइन को टच करनी, फर्स्ट ब्लू लाइन। अगर आपका बच्चा नहीं सीख रहा है अभी तक, तो आप कैपिटल लेटर, अगर अभी तक कैपिटल लेटर भी नहीं सीख पाया है, वो जो नॉर्मल कैपिटल, तो आप वहाँ पे पॉइंट देके आप उसे यहाँ पे लाइन दे सकते हो कि आपको यहीं तक लिखनी, इस लाइन को टच करनी है, इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं। कोई भी चीज़ लिखोगी तो इस लाइन को टच करनी है। तो ये देखो, इस तरह से वो बच्चा लिखेगा तो यहाँ पे वो रुक जाएगा, यहाँ पे वो रुक जाएगा। तो उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहीं तक उसे लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे दिया है मैंने, यहाँ पे स्लिपिंग दे दी है, तो आप बता दो बच्चे को कि ये जो स्लिपिंग है यहीं तक उसे लिखनी, तो वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, फिर वो ऐसे भी बना लेगा। तो यहाँ तक भी सीख रहा हुआ है, यहाँ तक भी सीखा, या इस पॉइंट पे भी है या इस पॉइंट पे भी इंडिपेंडेंटली वो लिख लेता है। तो भी आप उसे कर्सिव लिखाना यहाँ से शुरू कर सकते हो। एकदम सिंपल सी लेटर है वो, जैसा कि मैंने बताया, फिर से मैं बता देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसे कर्व बना देना है इस ब्लू लाइन तक। तो ये हमारी कर्सिव वो है। अगर वो नहीं सीख पा रहा तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दो, यहाँ पे इस तरह से दे दो एंड उसे बोलो कि जैसे वो नॉर्मल लेटर लिखता है उसी तरह से वो कर्सिव भी लिखेगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बात कर ली है ये वाली कर्सिव में पहला लेटर कौन सा सीखा। और इस तरह से कर्सिव में अगर आप लेटर सिखा रहे हो तो उसे बहुत प्रैक्टिस करवाइए। आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दोगे तो उससे भी फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा लिखने में। तो फिर हम लोग आगे किस सिखाएंगे, जैसे कि अभी मेरे बेटे के स्कूल में ओ कर्सिव हो चुका है, तो अब वो लोग क्यू सिखा रहे हैं। तो क्यू मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपका बच्चा नहीं सीख रहा है लिखने के लिए, आप इस तरह से सबसे पहले अगर ABCD आप लिखना ही सिखा रहे हो तो यहाँ पॉइंट दे दो और इस तरह से ट्रेसिंग वाली उसे सिखाओ। इस तरह से ट्रेसिंग करेगा तो उससे फिर हैबिट बन जाएगी लिखने की। इस तरह से ट्रेसिंग वाली दे दो ताकि वो सिर्फ ट्रेस करेगा। अब इससे जब हम लोग एक कदम आगे चलेंगे ये ट्रेसिंग से, तो आप यहाँ पे ये दे दो और यहाँ पे ये दे दो कि अब तुम बेटे यहाँ से लिखो, तो वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। 2-3 दिन समझाओगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फिर इस तरह से उसे सिखाएंगे। फिर इससे एक और पॉइंट आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट देंगे, फिर वो खुद सीख जाएगा कि हमें यहाँ तक लिखनी है। उसके बाद वो पॉइंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बोलोगे ए से लिखना शुरू करो, तो वो यहाँ पे सीधे ए लिखेगा।
इसके बाद फिर हम लोग कर्सिव पे आ जाएंगे। तो कर्सिव पे अभी हम लोग सिर्फ ओ कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको जानी है एंड यहाँ पे कर्व बना देनी, इसे क्लोज नहीं करनी। तो बस इस तरह से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हो। जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस होती जाएंगी मेरे बेटे की, मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी थोड़ी सी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम्स चल रही है, एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली है। तो बस मैं उसी प्रिपरेशन में थोड़ी सी बिजी हूँ। एंड आपको हवा चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये वाली कर्सिव लेटर अभी मेरे बेटे को स्कूल में सिखाई जा रही है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इसके बाद मैं क्यों बताऊंगी आपको, क्यों कैसे सिखाने। तो बच्चे को आप यहाँ से सिखाना शुरू कर सकते हो। अगर आपका बच्चा प्ले में भी है तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। प्ले में तो ये वाला करवाते ही हैं, प्ले के बाद नर्सरी में भी ये करवाते, और नर्सरी में फाइनल में आपको यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। फिर वहाँ से आपकी LKG में ये शुरू हो जाती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगी मैं धीरे धीरे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मेरा भी फोकस बेटे की पढ़ाई पे ज़्यादा होगा। तो मैं ये वाला अपने वीडियोस में ज़्यादा इंक्लूड करूँगी। तो बस गाइस, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो गाइस, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर आपको LKG से लेके कोई सवाल हो या नर्सरी से या प्ले से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।